हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1000 से 1500 तक है और इसके सामने 24 है, यानी कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनका एक महीने का जो घरेलू खर्च है वो 1000 से 1500 तक है। इसी तरह से 40 परिवार ऐसे हैं जिनका एक महीने का जो घरेलू खर्च है वो 1500 से 2000 रुपये तक है। इसी तरह से ये सारा हमें दिया गया है। तो हमें इसमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो हमें परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है और दूसरा हमें माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस तरह से कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें हम माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का यूज करेंगे। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वर्ग अंतराल है ये काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है। इसीलिए जो वर्ग चिन्ह यानी xi का मान आएगा वो भी बड़ा ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम xi निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है इसके बिल्कुल बीच में देखते हैं क्या आएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। 2500 में 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 1250। ऐसे ही इनमें भी ऐसे करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1750। फिर इसके बाद अगला जो है वो हमारा आएगा 2250। इसके बाद 2750 आएगा, फिर 3250 आएगा, फिर इसके बाद 3750, फिर 4250 और फिर इसके बाद 4750। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि 500 500 इन सब में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम DI निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि xi में से a को घटा देते हैं। अब a हम इसमें किसको माने, तो हम a जो है वो इसको मान लेते हैं। 2750 को हम a मान लेते हैं। तो ये हमारा a हो गया। अब आप चाहें तो इसको भी a मान सकते हैं या फिर किसी को भी मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो DI निकालने के लिए इस xi में से इसको घटाएंगे। तो देखिए 1250 में से 2750 को घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का 1500 बचेगा। फिर इसके बाद 1750 में से 2750 को घटाएंगे तो माइनस का 1000 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 500 बचेगा। फिर इसमें से इसी को घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 500 बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1000, फिर यहाँ पर आएगा 1500 और यहाँ पर 2000। तो ये हमने DI निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे UI। इसके लिए क्या करते हैं कि DI में h से भाग कर देते हैं। तो देखिए h जो है वो हमारा कितना आएगा, h क्या होता है कि जो ये वर्ग अंतराल दिए हैं इनके बीच का गैप होता है। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, इसी तरह से इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 500 का। इसीलिए h का मान हमारा 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर UI निकालने के लिए इस DI में यानी -1500 में 500 से भाग करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर -1000 में 500 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर यहाँ माइनस का 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, फिर 1 2 3 4। तो ये हमारा UI आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम FI UI निकालते हैं। तो FI देखिए 24 है, UI -3 है, तो 24 तिया 72 हो जाएगा और ये माइनस, फिर 40 दूना 80 हो जाएगा, ये माइनस, 33 से कम 33 हो जाएगा, ये माइनस, 28 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ 30 और ये 1, 30 से कम
30 हो जाएगा, 22 दूना 44, 16 तिया 48 और ये 7 चौक 28। तो ये हमने निकाल लिया FI/UI। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिग्मा FI/UI का मान निकालते हैं और यहाँ पर सिग्मा FI का मान। तो देखिए इन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर 200 आएगा, क्योंकि ये हमें आंकड़े 200 परिवारों के दिए गए हैं, इसीलिए ये परिवारों की संख्या जो है वो 200 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस वाले को करेंगे, तो ये 72 और ये 80 माइनस माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए इनको जोड़ेंगे तो ये 152 हो जाएगा दोनों, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 152 और 33, तो 185 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 185, अब ये प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 30 और 44 74 हो गया। 74 में अगर हम यहाँ पर 48 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 74 और ये 8 82 हो गया, और 40 तो 122 और ये 28 तो 150 हो गया, यानी कि प्लस का 150। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस का 35। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 35। तो ये हमने सिग्मा FI/UI का मान निकाला और ये सिग्मा FI का मान। अब इसमें हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं, पग विचलन विधि का। तो उसका क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI/UI बटे में सिग्मा FI इंटू H। तो इसमें मान रखते हैं सबका। A देखिए A का मान कितना है, A का मान जो है ये आप देख सकते हैं 2750 है, तो A की जगह पे 2750 लिखेंगे, प्लस सिग्मा FI/UI का मान माइनस का 35 है बटे में सिग्मा FI का मान 200 गुणा में H का मान कितना है ये देख सकते हैं आप 500 है। अब यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से ये 2750 प्लस माइनस माइनस ये 35, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इनका। 35 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी 175 बटे में क्या है 2। अब यहाँ पर ये 2750, इसमें क्या करेंगे हम 175 में 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये माइनस का निशान, 2 अट्ठे 16, 15 बचेगा तो 2 सत्ते 14, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट 175 में 2 से भाग करके देखना, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2750 में से इस 87.5 को हम घटाएंगे, तो देखिए 2750 में से 87.5 को घटाना है। अब इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 7 2, यहाँ पर 4 बचेगा, तो 14 में से 8 6, यहाँ पर 6 बचेगा, ये 2, तो ये आ रहा है हमारा 2662.5। तो 2662.5 और यहाँ पर लिख देंगे रुपए, क्योंकि ये भी हमें रुपए में ही दिया गया है। तो यही हमारा माध्य आ गया, यानी कि माध्य मासिक व्यय जो है वो इतना है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो बहुलक हम आगे यहाँ पर कर लेते हैं। तो बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है, ये जैसा कि आपको याद है कि बहुलक का सूत्र होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है, तो इसमें भी अब हम सबका मान रखेंगे, तो इसके लिए हमें सबका मान पता होना चाहिए। तो देखिए सबका मान कैसे पता करें, इसके लिए सबसे पहले हम बहुलक वर्ग देखते हैं। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है हमारा, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता वाला कॉलम है, इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सा है, यानी कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसमें हमें ये 40 दिख रहा है सबसे ज़्यादा, यानी कि इसको लेंगे और इसके सामने ये वर्ग अंतराल जो है इसको लेंगे, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता है कि जो ये 40 है ये होता है F1, इसके ठीक ऊपर वाला होता है F0 और F1 के ठीक नीचे वाला होता है F2।
इसके अलावा जो ये 40 है इसके सामने ये जो वर्ग अंतराल है इसमें ये छोटा वाला जो होता है ये होता है हमारा L का मान। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता चल गया है। अब तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। L का मान हमारा है 1500, इसके अलावा F1 जो है वो 40 है और F2 जो है वो 33 है, F0 का मान कितना है 24 और इसके अलावा H जो है H का मान 500 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H का मान ये रहा। तो अब हम सबका मान रख देंगे। सबसे पहले L है तो L का मान 1500 आया है, तो यहाँ पर 1500 प्लस F1 का मान देखिए 40 माइनस F0 का मान 24 है, तो यहाँ पे 24 आएगा बटे में 2F1, यानी कि F1 का हमें 2 में गुणा करना है। तो F1 40 है, इसका 2 में गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा, माइनस F0 का मान है 24 माइनस F2 का मान है 33 और इसके बाद यहाँ पर गुणा में क्या है H, तो H का मान है 500। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 1500 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में यहाँ देखिए 40 में से 24 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6 और 1 यानी कि 16 बचेगा। और ये सबसे पहले 80 में से 24 को घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 10 में से 4 6, 7 में से 2 5 यानी कि 56 बचेगा। अब 56 में से 33 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाया 3, 5 में से 3 2 यानी कि 23 बच रहा है सबको सॉल्व करने पे। यानी कि नीचे में हमने क्या किया है, सबसे पहले 80 में से 24 घटाया तो 24 घटाने के बाद 56 आया, 56 में से 33 को घटाया तो 23 आया, फिर इसके बाद गुणा में क्या है 500। अब इसके अलावा आगे देखिए ये 1500 प्लस यहाँ 16 का 500 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 बटे में क्या है 23। तो अब हमें 23 से 8000 में भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 23 से 8000 में भाग। तो सबसे पहले ये हमारा 23 तिया 69 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और ये 1 यानी कि 11 बचेगा। तो ये वाला 0 यहाँ पर उतारेंगे तो अब हमारा ये हो जाएगा 23 चौक 92। तो अब बचेगा हमारा ये 8 और ये 1 यानी कि 18। अब ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर उतारेंगे तो ये हो जाएगा 23 सत्ते 161। तो अब देखिए इसको आगे हम घटाएंगे 180 में से 161 को तो 19 बचेगा, 19 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके अलावा आगे यहाँ पर और 0 नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो ये 190 हो गया। तो 23 के पहाड़े में 8 बार में 184 आता है। अब इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर से यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 23 दूना 46। तो यहाँ पर 23 दूना 46 हो गया। अब घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 60 में से 46 को घटाएंगे तो ये हमारा 14 बचेगा, 14 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक और 0 बढ़ा लेते हैं हम तो 140 हो गया। तो ये हो जाएगा 23 के पहाड़े में 6 बार में 138 आ जाएगा। तो अब बचेगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 बच रहा है। तो हम यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिख चुके हैं, इसीलिए अब आगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिख के छोड़ा है, आप चाहे तो 2 डिजिट तक लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 347.826। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 1500 प्लस इसको सॉल्व करने पे आया है 347.826। इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे करते हैं, हमें अब 1500 में 347.826 को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो 1500 और ये 347 ये हो जाएगा 1847 पॉइंट ये 826 है। तो आप चाहें तो यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये 1847.826
8 2 6 है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1847.826। तो देखिए 8 के बाद यहाँ पर 26 है, तो इसको हम चाहे तो दहाई के निकटतम मान तक लिख सकते हैं। तो ये 26 जो है ये 30 के पास है, इसीलिए इसको हम 1847.8 और यहाँ पर 30 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा 1847.83 ये हो जाएगा आंसर। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आगे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।